हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज हम करेंगे इनडायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, क्या करेंगे आज हम नरेशन करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट की एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है ये टॉपिक आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसकी एक्सरसाइज करने में आप लोग को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का जो हमारा नरेशन है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज़ बीन रेनिंग हैवली एंड यू कैन नॉट गो। मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था ये आपका क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग। कैसा सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं वो आपके किस में चेंज होते हैं? वो आपके चेंज होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो देखिए सेड टू मी किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। और मैंने क्या बताया था साथ ही? मैंने बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं जैसे कैन है तो कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। कैन का क्या हो जाता है? कुड। मैंने बताया था कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। ठीक है, तो इट हैज़ बिन रेनिंग का हो जाएगा इट हैड बिन रेनिंग। एंड यू कैन नॉट गो में जो कैन हो जाएगा ये आपका चेंज हो जाएगा कुड में। अब देखिए यू यहाँ पे कैसा आया है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। मैंने बताया था जो भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है सेंटेंस में डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में वो हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? वो हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी यू चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से। तो यू की जगह मी के हिसाब से जब चेंज करेंगे यू को तो क्या हो जाएगा? आई। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी दैट इट हैज़ बीन का देखिए इन्वर्टेड कॉमा कॉमा हटेगा। देखिए सेट टू का टोल्ड हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, डैट लगा दिया। इट हैज़ बीन का क्या हो जाएगा? इट हैड बीन। हैड बीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इट हैड बीन रेनिंग हैवली एंड यू चेंज हो जाएगा आपका मी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? यू जब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। एंड आई कुड नॉट गो, कैन हो जाएगा कुड नॉट गो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। बी ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ा हमारा, पहला ही ऑप्शन हमारा कैसा हो गया? ठीक हो गया। ठीक है, करेक्ट हो गया। देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या था, वैसे एक बार क्लियर करा देती हूँ। देखिए सेकेंड ऑप्शन में लिखा था इट वॉज तो हो नहीं सकता, हैज़ है तो हैज़ का वॉज तो बना नहीं देंगे। ठीक है ना, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, वॉज कैसे लग जाएगा? वॉज तो लगेगा नहीं। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें हैज़ बीन का हैज़ बीन है, ऐसा भी नहीं होता। मैंने बताया था जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होती है, सेट टू लिखा है पास्ट में है, तो फिर इसका अंदर की जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका जो टेंस होता है वो चेंज होता है, और टेंस हमारा अकॉर्डिंगली चेंज होता है। मैंने सारे रूल पढ़ाए थे। देखिए जिसने इनडायरेक्ट डायरेक्ट की वीडियो नहीं देखी है पहले वो ये सेशन करने से पहले जाए इसी चैनल पर, इनडायरेक्ट डायरेक्ट की वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, वो पहले इनडायरेक्ट डायरेक्ट की वीडियो देख ले, उसके बाद आकर के इसको करे ताकि वो सारे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। ठीक है, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। और इसमें मैं दोबारा से सारे रूल नहीं पढ़ाऊंगी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, इसलिए दोबारा से सारे रूल नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि पूरी एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट की 1 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने सारे एक एक रूल बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर समझाए हैं, बताए हैं। ठीक है, तो पहले उस सेशन को जाके देखिए ताकि आप यहाँ पर खुद से इसको अटैम्प्ट कर पाएँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया? बहुत ही क्लियर था, समझ में आ गया होगा। इसमें आपका हो गया कि दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं, दूसरा कट गया, वॉज लगा था, फिर हैज़ बीन भी कट गया क्योंकि चेंज था, फिर इट इज़ भी नहीं होगा। आपका पहला ही ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, जॉन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। ठीक है, जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। अब देखिए ये कैसा सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने बताया था जो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जब भी हम बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो मैंने बताया था कि पहले तो जो सेट टू होता है वो टोल्ड में चेंज ना होकर के फिर आस्क्ड में चेंज होता है। अगर हमारा सेंटेंस कैसा होता है? इंटेरोगेटिव होता है। तो देखिए जॉन आस्क्ड मी, ठीक है, आस्क्ड लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा रहे थे तो कंजक्शन क्या लगा रहे थे? असर्टिव वाले में कंजक्शन लगा रहे थे डैट। लेकिन जो इंटेरोगेटिव होता है अगर वो नॉर्मल आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ऐसे शुरू होता है तो फिर हम कंजक्शन क्या लगाते हैं? तो फिर हम कंजक्शन लगाते हैं इंटेरोगेटिव में इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर। और अगर किसी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच हो गया, या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो रहा है, डब्ल्यू एच, वॉट लिखाओ, वो लिखाओ, हाउ लिखाओ, ठीक है, वाई लिखाओ, ऐसे वर्ड से शुरू हो रहा है तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा वही
वही जो वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, वही हमारा बन जाता है कंजक्शन उस जगह पे। वहाँ पे अलग से हमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वेयर था, WH वर्ड वाला था, क्वेश्चन वर्ड का था यहाँ पे, इसलिए इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, यही हमारा बन जाएगा कंजक्शन। ठीक है, जॉन आस्क्ड मी वेयर। ठीक है, यहाँ तक देखिए सब में यही है, सेम है, जॉन आस्क्ड मी वेयर, जॉन आस्क्ड मी वेयर, जॉन आस्क्ड मी वेयर। अब इसके आगे मेन चेंज होना है। देखिए अब क्या लिखा है, वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। ठीक है, तो देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी इंटेरोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो देखिए किसी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, जब डायरेक्ट नहीं लिखा होता तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि वो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है। और जब इसको हम चेंज करते हैं तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है, जैसे आपका वेयर तक आ गया, उसके बाद अब आपकी वर्ब पहले नहीं आएगी। इसमें देखिए वेयर के बाद आपकी वर्ब, जब डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के पास पहले जो आती है वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आती है। ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब हो या वो आपकी पहले आती है। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे वेयर के बाद क्या आ जाता है, यहाँ पर आपका आ जाता है सब्जेक्ट। क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे वेयर के बाद हैड है, वर्ब आ गई, इसलिए ये गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। फिर देखिए यहाँ भी वेयर के बाद हैव आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है, तीसरे में आपका जॉन आस्क्ड मी वेयर आई एम। देखिए इसमें ये तो ठीक है, क्या ठीक है, इसमें ये तो ठीक है कि आस्क्ड वेयर के बाद वर्ब नहीं आई है, वो आ गया है आपका, क्या आ गया है, सब्जेक्ट आ गया। और देखिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या था, रिपोर्टेड स्पीच में आपका यू था। यू मैंने बताया ऑब्जेक्ट, जब भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, यू इज़ अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिखा होता है, यानी मी। यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे, क्या आएगा, आई। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ तक सही है, आई। लेकिन देखिए यहाँ पे एम लगा दिया है, आई के साथ एम आएगा क्या, सेंटेंस देखिए हैव यू बीन। ठीक है, किस में जाएगा सेंटेंस, आपका सेंटेंस जाएगा पास्ट में, प्रेजेंट का सेंटेंस है, पास्ट में चेंज होगा, तो हैव यू का क्या होगा, हैड। क्या होगा, हैड बीन। ठीक है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी, ये आपका सही ऑप्शन है। जॉन आस्क्ड मी वेयर, सब्जेक्ट आ गया आई, फिर आ गया आपका हैड बीन। हैव बीन का क्या बनेगा, हैड बीन। ठीक है, क्यों हैव बीन का हैड बीन बना, क्योंकि हैव बीन क्या था, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसका जब चेंज करेंगे टेंस तो क्या जाएगा आपका इनडायरेक्ट का, क्योंकि ये रूल होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो हैव यू बीन का हैव बीन का हैड बीन। और मैंने बताया था जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो जो कुछ वर्ड्स होते हैं चेंज हो जाते हैं, जैसे द लास्ट नाइट किस में चेंज हो जाएगा, एडवर्ब भी किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस नाइट। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रेन टू द जू टुमारो, शी सेड। ठीक है, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रेन टू द जू टुमारो, शी सेड, टू सी अ वाइट टाइगर। ठीक है, क्या इसमें देखिए क्या है, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, वो बोल रही है, शी सेड है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा शुरू किससे होगा, शी सेड से ही शुरू होगा। ठीक है, शी सेड क्या बोली उसने, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रेन टू द जू। आई एम टेकिंग कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, पास्ट में है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने के कारण हमारा जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। रूल कहता है ना ये, प्रेजेंट के जो जिसमें होता है उसी का सेम पास्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आपका जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें आपका क्या बन जाएगा, शी सेड दैट शी विल आएगा क्या, विल तो नहीं आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में विल तो होता नहीं है, विल वाला कट गया। नेक्स्ट देखिए, वुड भी नहीं आएगा। ठीक है, वुड आएगा क्या, वुड भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, क्योंकि हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, वॉज आता है ना। तो नेक्स्ट देखिए, सी वाला ऑप्शन देखिए, शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग। ये देखिए ये सही लग रहा है, क्यों सही लग रहा है, क्योंकि वॉज टेकिंग लग गया, पास्ट में बन गया, और हमें पास्ट में ही चाहिए था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इतना तो ठीक है। शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रेन टू द जू द नेक्स्ट डे। अब देखिए टुमारो, मैंने बताया था टुमारो किस में चेंज होता है, जब डायरेक्ट स्पीच में टुमारो लिखा होता है तो जब उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे में। ठीक है, ये भी सही है, टुमारो को द नेक्स्ट डे लिख दिया, बाकी का वैसे का वैसा, टू सी द बेबी वाइट टाइगर। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर चिल्ड्रेन टू द जू द नेक्स्ट डे टू सी द बेबी वाइट टाइगर। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है छोटा कर देती हूँ थोड़ा, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रेन
टू द जू। आई एम टेकिंग, क्योंकि एम टेकिंग लिखा हुआ था तो इसका क्या चेंज हो जाएगा, वॉज टेकिंग। ठीक है, वॉज टेकिंग, क्योंकि प्रेजेंट से क्या बनता है, प्रेजेंट से आपका बनता है पास्ट जब चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मदर प्लीज़ कुक मी समथिंग नाइस टुडे। ठीक है, क्या है देखिए, वो अपनी माँ से कह रही है कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ आज अच्छा सा बना दो। ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब भी जिस तरह की बात होती है वहाँ अगर कोई आज्ञा की बात हो रही होती है तो आज्ञा लेने के सेंस में हो रही होती है तो वह उस तरह की बात कर लेते हैं। ऑर्डर की बात हो रही होती है तो फिर ऑर्डर लिखते हैं। अगर कोई किसी को कोई रिक्वेस्ट हो रही होती है तो रिक्वेस्ट लिखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट हो रही है, बेटी अपनी माँ से क्या करेगी, रिक्वेस्ट ही तो करेगी। तो उसने रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ आज अच्छा सा पका दो। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें रिक्वेस्टेड हो जाएगा, टोल्ड हर नहीं होगा क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये भी नहीं होगा ऑर्डर, माँ को ऑर्डर तो देगी नहीं, ऑर्डर भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका शी रिक्वेस्टेड हर मदर। ठीक है, सही था इतना, शी रिक्वेस्टेड हर मदर। फिर देखिए इम्परेटिव में मैंने बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है, टू लगता है। तो शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस, क्योंकि वहाँ पे टुडे लिखा था तो जो टुडे चेंज होता है जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो जो टुडे है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये चेंज हो जाता है, टुडे चेंज हो जाता है आपका दैट डे में। किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, वो क्या कर रही है, रिक्वेस्टेड कर रही है, आस नहीं कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, माँ से अपनी वो रिक्वेस्ट कर रही है, आग्रह कर रही है। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे। दैट डे क्यों हुआ, समझ में आ गया होगा, टुडे चेंज हो गया दैट डे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है जॉन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल बी 21 टुमारो। जॉन ने बोला कि कल मैं 21 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो रहा है, शैल। ठीक है, शैल मैंने बताया था, जो शैल होते हैं, जो विल होते हैं, ये कैसे चेंज हो जाते हैं, विल आपका वुड में, और जो शैल होता है वो डिपेंड करता है, कभी कभी शुड में भी होता है और कभी कभी वुड में भी, जैसा कि क्वेश्चन में होता है उस हिसाब से इसको करते हैं। शैल हमारा शुड में भी चला जाता है और वुड में भी चला जाता है, ये पता चलता है क्वेश्चन देख के कि किसमें जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जॉन सेड। ठीक है, जॉन सेड का जॉन सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन दैट लगा। ठीक है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, कौन है यहाँ पे, जॉन है, सब्जेक्ट भी वही, स्पीकर भी है ना, तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा, ही। आई किसमें, जॉन के हिसाब से आई चेंज हुआ, ही बिल्कुल सही आ गया। शैल, ठीक है, शैल, लेकिन यहाँ पे ही आया, ही के साथ देखिए शुड तो आता नहीं है, ही के साथ वुड आता है। तो देखिए अभी मैंने बताया था ना, शैल आपका शुड में भी चेंज होता है, वुड में भी। तो अगर यहाँ पर आई होता तो शुड होता था, क्योंकि यहाँ पे ही आया है तो हमारा वुड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चेंज होने के बाद मैंने बताया था इसमें क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, क्योंकि बी लिखा हुआ है। ठीक है, बी 21। अब इसमें टुमोरो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टुमोरो को इन्होंने चेंज नहीं किया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टुमोरो किस में चेंज होता है, अभी बताया था, टुमोरो चेंज होता है द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, या तो द नेक्स्ट डे भी नेक्स्ट डे में चेंज कर लीजिए या तो द फॉलोइंग डे, दोनों ही एक ही बात है। जो भी ऑप्शन में आया आपका वो आपका सही होता है, इन दोनों में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ सही था लेकिन टुमोरो को चेंज नहीं किया था, इसलिए वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए, जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे, ये आपका बी नंबर सही हो गया, क्योंकि इसमें इन्होंने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, सी और डी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर देखना चाहे चलिए बता देती हूँ, समझ लीजिए। देखिए इसमें लिखा जॉन सेड दैट शुड बी, गलत हो जाएगा, ही के साथ कभी भी शुड नहीं आता। अभी मैंने ऊपर बताया था, बहुत लोग शैल देख के तुरंत शुड देख के टिक कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में शैल है तो ऐसा नहीं, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में शैल लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट में भी शैल आएगा। पहले देखिए, अगर आपका आई या वी बना है तभी आएगा शुड, अदरवाइज आपका वुड ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी गलत है, ये तो सारा सर गलत है। ठीक है, आई के साथ शैल नहीं, यहाँ पर कैसे लगा दिया जॉन सेड, तो ये इसका इनडायरेक्ट नहीं है, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शी आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज़ द सेक्रेटरी कमिंग टू द मीटिंग, उसने पूछा क्या सेक्रेटरी मीटिंग में आ रही है। ठीक है, फिर देखिए वही बात, आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड का शी आस्क्ड। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसा इंटेरोगेटिव है, ये वाले इंटेरोगेटिव आपके ऑक्सिलरी से शुरू हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी से शुरू है, मैंने बताया था जो भी आपके ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपका इफ़ या वेदर, ठीक है, जो भी इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, एप ऐसे शुरू होते हैं उनका आपका क्या लगता है, कंजक्शन इफ़ लगता है या वेदर लगता है। तो देखिए इसमें इफ़ लगा है तो इफ़ हो गया, वेदर भी सही होता है। तो शी आस्क्ड इफ़, फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया सब्जेक्ट आता है,
सब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब नहीं आती, इज नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट पहले आता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो, ठीक है। क्या आ जाएगा, द सेक्रेटरी, ठीक है। इफ़ द सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द सेक्रेटरी, तो क्या आएगा, द सेक्रेटरी। फिर देखिए वर्ब आएगी, वर्ब क्या है, इज़। अब देखिए इज़ क्या है, प्रेजेंट में है, किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, वॉज, ठीक है। कमिंग का कमिंग ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, वॉज कमिंग टू द मीटिंग, ठीक है। देखिए ये वाला कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है, शी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग, शी आस्क्ड, डैट लगा दिया, गलत, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डैट लगता ही नहीं है। फिर देखिए शी आस्क्ड डैट, फिर देखिए डैट इफ़ लगा दिया, डैट कैसे लग जाएगा, केवल इफ़ लगेगा ना, ये भी गलत। नेक्स्ट देखिए शी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी इज़ कमिंग, यहाँ देखिए इसको वॉज में नहीं चेंज किया, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए शी आस्क्ड इफ़ द सेक्रेटरी वॉज कमिंग टू द मीटिंग, ये वाला आपका ऑप्शन कैसा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि इसमें वॉज लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है द कन्विक्ट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज़, ठीक है। कन्विक्ट ने क्या बोला, दोषी ने क्या बोला कि प्लीज़ मुझे फ्रीली बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक फ्रीली, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा ना, कन्विक्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली, ठीक है, कि उसको फ्रीली बोलने दिया जाए, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट है आपका निशा टोल्ड मोनिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग, ये आपका कैसा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्सक्लेम्ड होता है इसमें, ठीक है। निशा ने मोनिका से कहा कि क्या ब्यूटीफुल सुंदर ड्रेस तुमने पहनी हुई है, तो निशा टोल्ड मोनिका का क्या होगा, निशा एक्सक्लेम्ड, क्या एक्सक्लेम्ड किया निशा ने ये एक्सक्लेम्ड किया कि मोनिका जो ड्रेस पहनी थी वो कैसी थी, बहुत ही सुंदर थी। यू आर वियरिंग, समझिए यू आर वियरिंग कैसा है, यू आर वियरिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, ये आपका जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, किस में जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो यू आर वियरिंग का क्या हो जाएगा, यू क्या है आपका, यू है आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये होता है, मैंने बताया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका मोनिका है तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, यू आपका चेंज होगा शी में, ठीक है। आप चलिए शुरू करते हैं, शी, और जब इसका पास बनेगा तो वॉज वियरिंग, तो देखिए ऐसा कहाँ आ रहा है, या तो शी बनेगा या तो उसका नाम आएगा, एक ही बात है, ठीक है। या तो शी नहीं लिखा होगा तो मोनिका लिखा होगा, तो देखिए निशा एक्सक्लेम्ड दैट मोनिका वॉज वियरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ये आपका सही हो जाएगा, नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसलिए सही हो जाएगा। निशा एक्सक्लेम्ड दैट मोनिका, यू आर वियरिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज वियरिंग, देखिए वॉज वियरिंग केवल इसी में आ रहा है। नेक्स्ट वाले में देखिए इट इज़ अ, कोई मतलब नहीं है, इसका इस तो रहेगा नहीं, ठीक है ना, चेंज होता है, आर का इस तो हो नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए फिर वही गलती, फिर इस लगा दिया, इसमें देखिए ड्रेस को निशा टोल्ड मोनिका दैट वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये तो सेंटेंस का सेंस ही गलत है, ठीक है। आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, निशा एक्सक्लेम दैट मोनिका वॉज वियरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट कह रहा है कॉल द विटनेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेट द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने कहा कि विटनेस को बुलाओ, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा, इंपरेटिव सेंटेंस है ऑर्डर वाला, अभी ऊपर बताया इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगता है आपका, कंजक्शन लग जाएगा आपका टू, तो हो जाएगा द जज द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू कॉल द विटनेस, वेरी इजी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू कॉल द विटनेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हैव यू डन दिस शॉर्ट ऑफ वर्क बिफोर सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर, ठीक है, उसके नए एम्प्लॉयर ने कहा, उसके नए बॉस ने कहा कि क्या तुमने इस तरह का काम पहले किया हुआ है। फिर वही देखिए हैव यू डन, अभी बताया इंटेरोगेटिव, शुरू भी कैसे होगा, नॉर्मली हिज एम्प्लॉयर क्या होगा, इंटेरोगेटिव है, आस्क है, पूछ रहा है कुछ, क्या हो जाएगा आपका आस्क्ड हो जाएगा। फिर देखिए क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे इफ़ लग जाएगा, ठीक है। इफ़ या वेदर जो भी लगा हो क्वेश्चन में क्योंकि वेदर लगा है तो वेदर लगा लीजिए, इफ़ या वेदर में कुछ भी लगा सकते हैं, वेदर लगा हुआ है तो आस्क्ड वेदर आएगा, ठीक है। हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर, अब क्या होगा हैव यू डन, तो हैव यू डन मैंने बताया सब्जेक्ट पहले आता है, जब इंटेरोगेटिव का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। तो किस में क्या होगा आपका, यू आपका क्या आ जाएगा, यू किसके लिए, किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयर की बात हो रही है तो चेंज होगा, यू किस में चेंज हो जाएगा आपका, यू आपका चेंज हो जाएगा ही में, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेड हिज न्यू एम्प्लॉयर, उसके न्यू एम्प्लॉयर ने उससे कहा था, ठीक है। तो इसमें
ठीक है। ये यू देखिए कैसा है यहाँ पे, ये यू आपका है यहाँ पर पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, हिज न्यू एम्प्लॉयर, उसके नए एम्प्लॉयर ने पूछा, इसलिए यू का आपका यहाँ पे हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा, ही। तो देखिए हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही, क्या है यहाँ पे, हैव है, ये किस में चेंज होगा आपका, हैव क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैव यू डन, तो ये आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, हैड डन, ठीक है, ही हैड डन। देखिए ऐसा कहाँ लिखा मिल रहा है, पहले में क्या ही हैड डन है, नहीं ही हैज़ है, कट गया। दूसरे में देखिए ही हैज़ है, ये भी कट गया, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज ही नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए ही हैड डन, यहाँ पर हमें मिल गया, हिज न्यू एम्प्लॉयर आस्क्ड हिम वेदर ही हैड डन दैट सॉर्ट ऑफ वर्क, यही आपका तुरंत ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही। समझ में आ गया कैसे ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हुआ, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट, ठीक है। मैंने देखिए बताई थी एक बात कि पहली बात तो ये आपका सेंटेंस दिया गया है इनडायरेक्ट में, इस बार उल्टा करना है। इनडायरेक्ट में अभी तक क्या हो रहा था, डायरेक्ट में दिया था, इनडायरेक्ट बना रहे थे, अब इनडायरेक्ट में दिया है और हमें बनाना है डायरेक्ट में। क्या करना है, डायरेक्ट में बनाना है। तो देखिए मैंने एक बात बताई थी जब पढ़ाया था इनडायरेक्ट डायरेक्ट, कि जब भी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो अगर हमारी कैसी होती है, वो अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो फिर अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लफ्ज़ का लफ्ज़ लिखा हुआ है, यानी कि ये चेंज नहीं हुआ है क्योंकि प्रेजेंट में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब जो हमारी डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा सेंटेंस रहा होगा उसमें भी राहुल सेज का सेज ही रहा होगा, क्योंकि तभी अंदर चेंज नहीं हुआ, कॉमा लगा होगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा और सेंटेंस वैसे का वैसा ही लिखा होगा, अजहर लव्स क्रिकेट, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राहुल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे डैड अजहर लव्स क्रिकेट, तभी क्योंकि लव्स को लव्ड में नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सेज लिखा हुआ है, प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है तभी अंदर के टेंस चेंज होते हैं। अभी तक सब जगह सेट सेट था, पास में थी इसलिए चेंज हो रहे थे। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ लिखा है, सेट सेट तो मतलब नहीं है आपका, बचा ये दोनों ऑप्शन बचे। इसमें देखिए लव्ड लिखा है, लव्ड तो होगा नहीं, तो आपका लव्स का लव्स रह जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका, ठीक है। ही सेड डैट, अब देखिए आई किस में चेंज हो जाएगा आपका, ही, उसके हिसाब से ही में आई, ही मतलब ही के लिए बात हो रही है और उसने बोला आई मैं, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको आई आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए आपका चेंज हो जाएगा ही में, ठीक है। ही सेड दैट ही, अब देखिए आई केम होम कैसा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ही केम किस में चेंज हो जाएगा, हैड कम, पास्ट परफेक्ट में यही तो आता है, हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कम केम कम, ठीक है। आई हैड कम होम लास्ट नाइट, क्या हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट, ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऐसा ऑप्शन आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द बेगर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पोवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्स। देखिए ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत टाइप की है, ये एक बात टाइप की, जो भी कहावतें होती हैं जो कि वो आपकी कैसी होती हैं, उनका कभी भी अंदर हम टेंस चेंज नहीं करते, चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो, इसलिए इसकी टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर वॉज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक पोवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्स, ये एक कहावत है, ये एक मुहावरा टाइप का है, ठीक है, ये आपका एक प्रोवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, तो क्या हो जाएगी, द बेगर सेड, ठीक है, द बेगर सेड का बेगर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, हमने क्या लगाया, दैट लगाया, ये तो देखिए गलत हो गया क्योंकि दैट नहीं लगाया, द बेगर सेड दैट सही लगा यहाँ पे, पोवर्टी इज़ अ ग्रेट कर्स, ठीक है, यहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कहावत थी, इसलिए यहाँ पर हमने कहावत को वैसे का वैसा ही लिख देते हैं, उसमें हम लोग टेंस का चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उठा के वैसे का वैसे ही लिख दिया डैट लगा के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इफ़ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो आउट सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने बोला अगर अपने स्मोक करना चाहते हैं तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, कंडक्टर, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा दैट, चाहे आई लेके चल लीजिए चाहे इफ़ लेके चल लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है ऑब्जेक्ट, इसलिए आई और इफ़ कुछ भी आप आई और ही कुछ भी लिख सकते हैं। द कंडक्टर सेड दैट इफ़ आई वॉन्ट है, देखिए यू वॉन्ट है, यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, आपका क्या चेंज हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो चाहे ही में चेंज कर लीजिए चाहे आई, दोनों ही ऑप्शन ठीक, कोई भी जो भी पेपर में आएगा वो आपका सही हो जाएगा, ही लिख के आएगा तो भी सही, आई लिख के आएगा तो भी सही, इसलिए यहाँ पे देखिए स्लैश करके मैंने लिखा दिया, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्मोक, यू वांट कैसा है सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होगा किस में आ जाएगा, सेकंड में, वांट की
पास्ट में आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म में लग जाएगी, वांटेड हो जाएगा, ठीक है। द कंडक्टर सेड दैट इफ़ आई वांटेड टू स्मोक, विल किस में चेंज हो जाएगा, विल आपका चेंज हो जाएगा वुड में, ठीक है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है देखिए जिसमें वांटेड भी हो और वुड भी हो। पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, ऑर्डर तो देने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कंडक्टर सेड दैट इफ़ आई wanted to smoke I would have to go out, यही आपका हो गया ऑप्शन, सही हो गया। चाहे आई लिखा हो चाहे द कंडक्टर सेड दैट इफ ही wanted to smoke he would have to go out, विल चेंज हो गया आपका वुड में, और आपका ये चेंज हो गया आपका वांटेड में, वांट है तो वांटेड में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है बी केयरफुल कॉमा द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वॉन्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉन्ट हिम, ठीक है। क्या कह रहा है, मैंने उसको वॉर्न किया कि जो सीढ़ियाँ है वो स्लिपरी है, सावधान होकर चलो, बी केयरफुल, सावधान रहो। तो आई वॉन्ट हिम, देखिए मैंने वॉर्न किया उसको, आई वॉन्ट हिम, क्या वॉर्न किया, मैंने वॉर्न किया कि स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी, देखिए प्रेजेंट में है, आर वेरी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट चेंज होता है आपका किस में, पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट में होगा, आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। वर क्यों होगा, क्योंकि स्टेप्स की बात हो रही है, वॉज नहीं लगा सकते, स्टेप्स हमारे प्लूरल है, तो हम इसके साथ वर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी, इसका हो जाएगा आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल, क्यों, एज द स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी, वर लग गया यहाँ पे, यही आपका हो गया सही ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ भी स्टेप्स आर था, यहाँ भी स्टेप्स आर कट गया, ऐसा हो सकता है क्या, जब हमारा ऊपर स्टेप्स आर लिखा है तो नीचे स्टेप्स आर थोड़ी ना आएगा, चेंज करेंगे ना, तो ये वाला आपका इसलिए गलत हो गया बी नंबर, क्योंकि आर नहीं आता है, आ सकता। नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ पे वर्ड तो लगा दिया, लेकिन क्या हो गया, आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल, एंड कैसे लग जाएगा, एंड का तो कोई मतलब, मैंने उसको यहाँ पे सेंटेंस का सेंस बदल रहा है कि मैंने उसको केयरफुल किया और सीढ़ियाँ स्लीपरी थी, नहीं, मैंने उसको केयरफुल किया क्योंकि सीढ़ियाँ स्लीपरी थी, है फिसलने वाली थी। आई टोल्ड हिम टू बी केयरफुल एंड द स्टेप्स, फिर देखिए वही बात, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, आपका ये वाला सही है। आई वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल, एज का मतलब यहाँ हो गया बिफोर, है ना, बीच में लगा ना, क्योंकि स्टेप्स हमारी स्लीपरी थी। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज गोइंग टू वॉक वेयर शी प्लीज दे हैड द लिबर्टी, ओल्ड लेडी ने डिक्लेयर किया कि वो वहीं वॉक पे जाएगी जहाँ पर उसको आनंद आता है, उन लोगों के पास भी ये लिबर्टी, ये छूट है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, डैट लगाया, दिख रहा होगा डैट लग गया, यानी ये सेंटेंस हमारा पहले से ही दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, फिर हमें उल्टा बनाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। तो देखिए हम पढ़ते क्या है, पढ़ते तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। अब हमें करना है यहाँ पे कुछ और है, हमने पढ़े थे रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए क्या रूल पढ़ा था, देखिए यहाँ पे लिखा है वॉज गोइंग, यानी जब हमने डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाया होगा तो वॉज गोइंग कब आया होगा, जब डायरेक्ट वाले में इज गोइंग लिखा होगा, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है, तो उसका वॉज गोइंग हो गया होगा, ठीक है। इज गोइंग लिखा हो, चाहे आर गोइंग लिखा हो, चाहे एम गोइंग लिखा हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है आपके डायरेक्ट में, और तभी हो जब आपका चेंज होगा इनडायरेक्ट में, तो उसमें आपका वॉज या वर गोइंग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉज इसलिए आया क्योंकि क्या एक लेडी सिंगुलर की बात हो रही थी, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि एम गोइंग, इज गोइंग और आर गोइंग में कुछ देखिए आपको मिलता है नीचे ऑप्शन में, चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए दैट आई एम गोइंग, ठीक है, आपको यहीं पर ही मिल गया आई एम गोइंग। नेक्स्ट वाले में देखिए इसमें भी आई एम गोइंग मिल गया, नेक्स्ट वाले में देखिए इसमें भी आई एम गोइंग मिल गया, फोर्थ वाले में देखिए इसमें भी आई एम गोइंग मिल गया। अब सभी में आई एम गोइंग है, तो चलिए फिर कुछ और भी हिंट ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका हो गया, फिर देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज्ड, ठीक है, क्या लिखा है प्लीज्ड, फिर देखिए प्लीज्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि जो डायरेक्ट सेंटेंस रहा होगा उसमें आपका प्लीज होगा, तभी तो यहाँ पर आके प्लीज्ड वो बना होगा। देखिए प्लीज्ड वाला ढूंढते हैं, प्लीज वाला ढूंढते हैं, देखिए ऑप्शन ए में प्लीज्ड है, ये तो पहले ही कट गया, क्यों कट गया, ये इसलिए कट गया क्योंकि जब डायरेक्ट वाले में प्लीज होगा तभी तो ऊपर इनडायरेक्ट जब उसको बनाया होगा तो प्लीज्ड आएगा, तो प्लीज्ड का प्लीज तो रहेगा नहीं, तो ये वाला तो हो नहीं सकता ऑप्शन, ठीक है, इसलिए ये वाला आपका कट गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला सही है, इसमें प्लीज़ है, ठीक है, और बाकी सब में प्लीज्ड है, तो बाकी सब भी आपके क्या हो गए, कैंसिल, केवल आपका बच रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। देखिए ये तो मैंने बता दिया एलिमिनेशन मेथड कि कैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाल दिया कि हमारा 16 का क्या हो जाएगा, हमारा 16 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर, ठीक है, टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों एब्सेंट था। देखिए इसमें फिर वही बात है, आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, उल्टा करना, ठीक है। अभी तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अभी आ गया इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाला। पढ़ा क्या था हमने रूल पढ़े थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के, बनाने को आ गया इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का, ठीक है। तो देखिए समझिए कैसे करते हैं,
सबसे पहले इसको समझिए कि यहाँ पे लिखा है द टीचर आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड है यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे लगा है वाई, यानी कि जो इसका इनडायरेक्ट होगा, सॉरी जो इसका डायरेक्ट होगा उसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई होगी, वाई से हुई होगी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ तो सारे के सारे ही आपके वाई से हैं, इससे आपका आंसर नहीं निकलेगा, खाली डी ऑप्शन को काट दीजिए, इसकी शुरुआत वर्ड से है तो ये तो बाहर हो गया, ये तो हो नहीं सकता। अब बचे तीनों वाई वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, हैड बीन, ठीक है। हैड बीन क्या हो गया आपका, हैड बीन है आपका पास्ट परफेक्ट, क्या है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब समझिए पास्ट परफेक्ट तो है हैड बीन, लेकिन जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट दो केसेस में आता है। किन किन केस में, पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा दिया गया है, वाई के बाद आपका क्या दिया गया, वर दिया गया है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हमें पास्ट इंडेफिनिट मिल गया, यानी कि इसी की बात हो रही होगी। वर हमारा जब चेंज करेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। यू हमारा चेंज हो गया आई बन जाएगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड मी, इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे वाई और हमारा यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है तो यू की जगह वाई आई हो जाएगा। वर चेंज हो जाएगा हैड बीन में, वर क्यों हैड बीन में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड बीन एब्सेंट हो जाएगा, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर में, यानी यही वाला ऑप्शन आपका ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया, यस्टरडे चेंज हो जाता है क्योंकि जब हम बनाते हैं द डे बिफोर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, बाकी आपके सब गलत हो गए। आर यू वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि आर होता तो हैड बीन में जा ही नहीं सकता था, आर भी कट गया, यहाँ भी आर था इसलिए ये भी कट गया, एलिमिनेशन ऑप्शन से भी देख लिया। फिर देखिए मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप, ठीक है। मिस्टर रॉबिन्सन ने अपने बेटे से पूछा कि वो क्या बनना चाहेगा जब वो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होगा व्हेन ही ग्रू अप, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ उससे पूछी कि वो क्या बनना चाहेगा जब वो बड़ा होगा। अब देखिए फिर वही इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में बनाना है, फिर उल्टा हो गया, ठीक है। आस्क्ड है, व्हाट से शुरू है, ठीक है, यानी कि जो भी इसका आंसर होगा वो भी कहाँ से शुरू होगा, आपका व्हाट से ही होगा, ठीक है, व्हाट से ही होना चाहिए। तो देखिए वही वाली ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, मिस्टर माय सन सेड मिस्टर रॉबिन्सन व्हाट डू यू वांट, ठीक है। व्हाट डू यू वांट है, डू यू वांट आपका कैसा है, प्रेजेंट, जब जाएगा तो किस में जाएगा, व्हाट, यू आ जाएगा पहले और सेकेंड फॉर्म, ठीक है। वांट क्या किस में चेंज होता है, वांट आपका प्रेजेंट में है ना वांट, और प्रेजेंट चेंज होता है आपका पास्ट में, यानी वांटेड किससे, यहाँ पर जो वाट लिखा है, यहाँ पर जो वांटेड लिखा है ये किससे बना है, यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा उसमें कहीं ना कहीं वांट होगा, ठीक है। देखिए विल का यहाँ कोई मतलब नहीं है, विल का वुड कहीं दिख रहा है क्या, तो विल वाला ऑप्शन पहले कट गया, यहाँ विल आ ही नहीं सकता, विल वाला इसीलिए काट लिया क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी वुड नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रू अप, ठीक है। ग्रो अप भी देखिए प्रेजेंट है, जब इसका पास जाएगा तो ग्रू अप हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट वाला पास्ट में चला जाता है, वही यहाँ पे हुआ वांट और ग्रो अप का वांटेड और ग्रू अप हो गया, ये आपका सही है, ठीक है। डिड देखिए मैंने बताया था जब भी, और देख लीजिए कि बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, मैंने बताया था जब भी व्हाट से शुरू होता है सेंटेंस हमारा, यहाँ पर डिड लगा है, डिड अगर लगा है तो ये हमारा किस में जाना चाहिए, ये हमारा हैड बीन में जाना चाहिए, लेकिन ऊपर हैड बीन तो है नहीं, ऊपर तो वांटेड है, हैड बीन वांटेड तो है नहीं, इसलिए ये भी कट गया। और वुड का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कहीं भी हमारा विल का यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द बॉयज रिस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग, ठीक है। बॉय ने, लड़कों ने अपने टीचर को रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग विश किया, तो इसका भी देखिए इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, क्या होगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सेड द बॉयज टू देयर टीचर, ठीक है। बॉयज़ ने अपने टीचर को क्या बोला, देयर टीचर, उनके टीचर को बोला गुड मॉर्निंग, तो इसका जब बन गया द बॉयज रिस्पेक्टफुली विश्ड, ये सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल है कुछ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है शी सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू सबमिट दोज पेपर्स, देखिए क्या कह रहा है, उसने कहा कि आई एम सॉरी एंड आई विल नॉट बी एबल टू सबमिट दोज पेपर, बहुत ही ईजी है, देखिए आई एम सॉरी, ठीक है। आई एम क्या है आपका, यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, इसको चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा, वॉज में, आई एम सॉरी का हो जाएगा शी वॉज सॉरी, ठीक है। तो देखिए ऐसा किस में है, शी वॉज सॉरी, इसमें तो देखिए सभी में दोनों में ऊपर वाले शी वॉज सॉरी है, ये दोनों तो देखिए गलत हो गया, एक्सक्लेम विद सॉरो वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, अपोलोजाइज्ड की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए शी सेड, यहाँ पे देखिए वही नहीं लगा है, कंजक्शन नहीं लगा, सेट के बाद दैट नहीं लगा, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा,
ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिख रहा है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। शी सेड दैट शी वॉज सॉरी, बिल्कुल सही है, एम वॉज में चेंज हो गया, एंड विल नॉट चेंज हो गया वुड नॉट में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। शी सेड दैट शी वॉज सॉरी एंड शी वुड नॉट बी एबल टू सबमिट दोज पेपर। अपोलोजाइज का यहाँ कोई मतलब नहीं है, एक्सक्लेम का कोई मतलब नहीं हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, और यहाँ पे कंजक्शन नहीं लगा, इसलिए वाला भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द गर्ल वंडर वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। फिर देखिए वही बात है, उल्टा बनाना है हमें, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। पढ़ते हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हैं, लेकिन जब बनाने की बारी आ गई है हमारी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, फिर वही देखिए, जब डायरेक्ट के रूल पढ़े हैं, क्योंकि रूल हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाने के पढ़े हैं, इसलिए हमें वही इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे यहाँ पे। मतलब वही इंप्लीमेंट का मतलब ये है कि हमको उसी से समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। देखिए जब डायरेक्ट में हमारा या तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है या पास्ट इंडेफिनिट होता है। डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तभी ही वो हमारा जब इनडायरेक्ट में बनता है तो फिर हैड गॉन यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी, यानी कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा इसमें से, या तो उसमें हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए या तो पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज़ एफ लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो चलिए ऐसा कहीं मिला क्या? देखिए हाँ, इसमें देखिए हैव गॉन लगा है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। अभी आगे भी देखते हैं। आर लगा है, देखिए आर से तो कोई मतलब ही नहीं है, आर नहीं होना चाहिए। हैड गॉन तो आपका क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट भी हमें नहीं चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट होता तो चलता है एक बार को, लेकिन फिर देखिए पास्ट परफेक्ट, देखिए यहाँ भी पास्ट परफेक्ट बना है, दोनों में ही पास्ट परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए में भी डी में भी। अब इसमें से भी सही वाला कौन सा होगा? देखिए देखिए सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच में मैंने बताया था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा, कुछ भी लिखा हो, वेयर लिखा हो, व्हाट लिखा हो, हाउ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसके बाद हमेशा वर्ब आती है। ऐसा कब होता है? ऐसा डायरेक्ट स्पीच में होता है। हमने पढ़ा था जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे तो क्या कर रहे थे? हम वेयर लिख रहे थे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? उल्टा कर रहे हैं हमको इस बार इनडायरेक्ट चाहिए। तो कौन सा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला चाहिए, उसके अंदर हमेशा वर्ब, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा फिर वर्ब आएगी। तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर लिखा है, लेकिन वहाँ पे द स्पैरोज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये आपका रॉन्ग। यहाँ पे देखिए वेयर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है हैव, यही आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू समथिंग। ठीक है, ये इसका क्या होगा? देखिए उसने मुझसे कहा कि मैं शॉपिंग जा रही हूँ। देखिए इसमें क्योंकि दो चीज़ें आ गई हैं, ऐसे हम नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस होता है टोल में चेंज कर देते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव होता है तो आस्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोनों आ गया है। उसने कुछ पहले बताया है कि मैं शॉपिंग जा रही हूँ, बाद में पूछा है, इसलिए इसको ना टोल में चेंज करेंगे ना आस्ट में, इसको अलग से बनाएंगे सेट का, और फिर आस्ट बाद में करेंगे। देखिए कैसे, इसमें क्या हो जाएगा? उसने पहले बताया, इसमें कंजक्शन भी नहीं लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंसेस है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस थोड़ा सा दूसरी तरह के बनते हैं। इसमें ऐसे बन जाएगा, देखिए आई एम गोइंग का क्या हो जाएगा? क्योंकि आई किसके हिसाब से चेंज होगा? आपका आई चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो शी का, आई का चेंज हो जाएगा शी। एम गोइंग का क्या हो जाएगा? वॉज गोइंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, शी वॉज गोइंग। ठीक है, अब देखिए ऐसा कहाँ है? सभी में ऐसे शी वॉज गोइंग है। अब नेक्स्ट देखिए, कैन आई गेट यू समथिंग का क्या हो जाएगा? एंड क्या हो जाएगा? इसका? शी कुड गेट मी समथिंग। कैन आई, फिर देखिए आई चेंज होगा आपका किसके हिसाब से? शी के हिसाब से, और कैन चेंज हो जाएगा कुड में। तो देखिए ऐसा कौन सा है? देखिए इसमें तो ऐसा कुड कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये भी कट गया। इसमें भी देखिए कहीं कुड दिख रहा है क्या? कैन से भाई जब कैन चेंज करेंगे तो कुड में चेंज करेंगे ना, कुड वाला भी तो होना चाहिए ऑप्शन में। इसमें भी देखिए कहीं कुड नहीं दिख रहा, नीचे आइए, नीचे देखिए दोनों में कुड है, लेकिन देखिए इसमें भी कौन सा सही है? फिर वही देखिए शी वॉज गोइंग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पर शी इज़ गोइंग है। ठीक है, ये मतलब आई एम गोइंग है तो चेंज होगा यहाँ पर, तो ये शी वॉज में जाएगा। यहाँ पे शी इज़ गोइंग है, गलत हो जाएगा, हमें चाहिए शी वॉज गोइंग वाला, ये रहा। शी सेड शी वॉज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट मी समथिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग तरीके से बना है, थोड़ा सा अलग सेंटेंस था, यहाँ पे कंजक्शन भी नहीं लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है रमेश इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज़ ऑफ हिज कार वाइल ही वॉज अवे। ठीक है, रमेश ने अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दिया कि वो उसकी कार यूज़ कर सकते हैं जब तक कि वो वहाँ पर नहीं है। रमेश ऐसे कहीं बाहर गया हुआ है तो वो लोग उसकी कार को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या बन जाएगा? बहुत ही सिंपल है, फिर से वही वाली बात है, आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट कुड है,
यानी कि जो भी हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस हुआ होगा उसमें कहीं ना कहीं कैन लिखा होगा, ठीक है। तभी तो कैन से हम कुड बनाते थे ना रूल के हिसाब से। तो देखिए कहाँ कैन दिख रहा है, इसमें देखिए कहीं कैन नहीं दिख रहा, इसमें भी कहीं कैन नहीं दिख रहा, इसमें भी देखिए विल है, नहीं होगा कैन। ये देखिए रमेश सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ माई कार वाइल आई एम अवे। देखिए आई एम अवे प्रेजेंट है, जब इसका इनडायरेक्ट बनाते थे रूल में क्या पढ़ते थे, एम किस में चेंज हो जाता था, पास्ट में, ठीक है। आई है, रमेश की बात हो रही है तो क्या होगा, ही वॉज अवे। देखिए ये वाला भी इसमें फिट बैठ रहा है, ही वॉज अवे भी आ रहा है और आपका कैन का कुड भी बन रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन हमारा सही है 23। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है काला सेड टू राधा वो वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फ़ोन, कि तुम फ़ोन पे किससे बात कर रही थी, काला ने राधा से पूछा, ठीक है। सेड टू क्योंकि वही इंटरोगेटिव है, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्ट में, ठीक है। वो का हु हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्क यू किसके हिसाब से चेंज होगा, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है राधा, राधा इज़ अ गर्ल तो लग जाएगा शी, वो शी। वर है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि शी हैड बीन, बस बाकी का वैसे का वैसा। काला आस्क्ड राधा वो शी हैड बीन स्पीकिंग टू ओवर द फोन, तो काला आस्क्ड राधा वो शी हैड बीन स्पीकिंग टू ओवर द फोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द किंग सेड टू हिज मैन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी फेस देम ब्रेवली। देखिए हमेशा याद रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस है ये, डू नॉट से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं ये क्या होते हैं, इम्परेटिव होते हैं, ठीक है। इम्परेटिव में मैंने बताया था कंजक्शन क्या लगता है, टू, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डू नॉट है निगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो कंजक्शन आएगा वो नॉट टू आ जाएगा। टू क्या आता है, नॉट पहले आ जाता है, टू बाद में आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका, टू नॉट टू नहीं केवल नॉट टू होगा, ठीक है। तो द किंग ऑर्डर हिज मैन टू नॉट बी, टू नॉट नहीं नॉट टू, गलत हो गया। फिर देखिए टू नॉट, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए नॉट पहले आया, ये भी, इसमें भी नॉट पहले आया, अब इन दोनों में कोई भी एक सही होगा, ठीक है। देखिए क्या बोला, द किंग सेड टू हिज मैन, किंग क्या करेगा, ऑर्डर देगा, ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, ठीक है, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी। देखिए ऐसा कहाँ लिखा है, द किंग कहाँ गया, द किंग एडवाइज्ड हिज मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट टू फेस देम ब्रेवली, ठीक है। तो यही आपका देखिए ऑर्डर, क्या यहाँ पे ऑर्डर ना देके एडवाइस दे दिया गया है, क्योंकि राजा है, राजा सलाह भी दे सकता है अपने लोगों को, ठीक है। ऑर्डर भी कर सकता है और सलाह भी दे सकता है, यहाँ पे सलाह के सेंस में इसका यूज़ किया गया है, ठीक है, कि राजा ने अपने 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 लोगों को सलाह दी कि उनसे डरो मत, उनको फेस करो। तो ये भी देखिए फेस देम ब्रेवली, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसके पहले भी टू फेस देम ब्रेवली, तो देखिए वही आ गया, द किंग एडवाइज हिज मैन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी बट टू फेस देम ब्रेवली, यही आपका सही हो जाएगा, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने 25 सेंटेंसेस कर लिए, अब हमें 5 और करने हैं, ठीक है।